नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है रोटामीटर फॉर ऑक्सीजन। ये स्पीस कोन के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे रेगुलेटेड अमाउंट में आप ऑक्सीजन स्पीस कोन के थ्रू अपने कल्चर टैंक्स में भेज सकते हैं। ये वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हुआ क्योंकि हम लोग थोड़ा बिज़ी थे। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब का, क्योंकि हम लोगों को कंसल्टेंसी के काम मिल गए हैं। इसके लिए हम लोग विजयवाड़ा गए थे और फिर मालेगांव, तो उन दोनों के बारे में भी हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और जल्दी डालेंगे कि वहाँ क्या क्या हुआ, और आगे भी कई कंसल्टेंसी के काम क्यू में लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल रोटामीटर की बात करते हैं। रोटामीटर इस तरह की डिवाइस होती है, ये स्पीस कोन के पास में हम लोगों ने लगा रखा है। ऑक्सीजन की रेगुलेटेड अमाउंट पानी के साथ स्पीस कोन के थ्रू कल्चर टैंक्स में भेजता है, और बहुत हाई ऑक्सीजन हम लोग भेज सकते हैं पानी के साथ। ये कैलिब्रेटेड स्केल है जिसमें एक फ्लोट होता है। वो फ्लोट ऊपर नीचे होता है, जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से फ्लोट ऊपर होगा और कम होगा तो फ्लोट नीचे आएगा। तो ये फ्लो को इंगित करता है। तो इन्हीं सब बातों के हम लोग देखेंगे, फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम इसको बहुत अच्छी तरह से अपने ग्रो आउट कल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। शुरुआत करते हैं रोटामीटर फॉर ऑक्सीजन। रोटामीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी बंद प्रणाली में तरल पदार्थ के फ्लो की दर को नापने के लिए किया जाता है। तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्योंकि एक्वाकल्चर में हम लोग इससे ऑक्सीजन मिक्स करेंगे पानी में और टैंक को भेजेंगे। इसमें एक आमतौर पर ऊर्ध्वाधर ट्यूब होती है, खड़ी ट्यूब होती है, जिसके अंदर एक फ्लोट होता है। जैसे जैसे द्रव का प्रवाह बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का फ्लोट ऊपर जाएगा और कम होने पर नीचे आएगा। ये वीडियो देखिए, इसमें ये छर्रा पड़ा हुआ है जो एक खास प्रेशर में रेगुलेटेड प्रवाह को दर्शाता है कैलिब्रेटेड स्केल पर। प्रवाह दर को जानने के लिए फ्लोट की जो स्थिति है वो रोटामीटर के बाहर एक कैलिब्रेटेड स्केल से मिलान करके निर्धारित किया जा सकता है, जिससे जो उपयोग करता है वो स्केल के चिन्हों के सापेक्ष फ्लोट की क्या स्थिति है उसको सीधे पढ़ के आप फ्लो रेट पढ़ सकते हैं। रोटामीटर का कैलिब्रेटेड स्केल आमतौर पर बार जैसी इकाई वाले एक विशेष दबाव पर लीटर प्रति मिनट जैसी इकाई में फ्लो का रेट दिखाता है। और कई रोटामीटर ऐसे भी होते हैं जिसमें मैनुअली आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिल्ट इन एडजस्टिंग वॉल्व होता है। यहाँ पे आप कैलिब्रेटेड स्केल देख सकते हैं जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह करके संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पर ये कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है। रोटामीटर पर रेटिंग ऑक्सीजन गैस के प्रवाह दर को मापने की इसकी क्षमता को इंगित करती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 4.2 बार ऑक्सीजन लीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है। इसे कैलिब्रेटेड स्केल पर आप लिखा हुआ हर रोटामीटर पर देखेंगे। तो हम लोग इसको दो भाग में तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये स्पीस कोन में किस तरह से इसकी मदद से हम लोग ऑक्सीजन का फ्लो रेट तय कर सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। 4.2 बार ये रेटिंग का भाग मापी जा रही ऑक्सीजन गैस के दबाव को निर्दिष्ट करता है। जो 4.2 है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इतने प्रेशर पर ऑक्सीजन का प्रवाह हो रहा है। और जो दूसरा है ऑक्सीजन लीटर पर मिनट, ये क्या इंगित करता है? ये आमतौर पर ये बताता है कि इस प्रेशर पर कितना ऑक्सीजन आप इस रोटामीटर से प्रवाह दर के रूप में ले रहे हैं, और ये आपको लीटर पर मिनट के हिसाब से दिखाएगा। तो रेटिंग ये बताती है कि रोटामीटर को 4.2 बार के दबाव पर लीटर प्रति मिनट में ऑक्सीजन गैस के प्रवाह दर को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आरएएस में स्पीस कोन के द्वारा ऑक्सीजन के प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए ये जानकारी बहुत आवश्यक है। ग्राम में स्पीस कोन में कितनी ऑक्सीजन स्थानांतरित हो रही है, इस मात्रा की गणना हम लोग करेंगे, जिसके के लिए हम लोग को आदर्श गैस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो गैस की मात्रा को मोल्स में बताएगी और जिससे हम अपने ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइडियल गैस फार्मूला के बारे में देखते हैं। ये होता है PV = nRT, जहाँ पर P वायुमंडल में गैस का दबाव होता है, V लीटर में गैस का आयतन है
और n गैस के मोलों की संख्या है, मोल, वो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और R एक आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल केल्विन। और टेम्परेचर यहाँ पर गैस का केल्विन में देखा जाएगा जिसकी की वैल्यू होगी 273.16 प्लस जो भी वातावरण का तापमान होगा डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए फ्लो रेट जो है वो 2 लीटर पर मिनट है, यानी कि स्केल में आपको यहाँ पर जो फ्लोट है वो 2 पर दिखाई देगा। उस समय हम लोग देखेंगे कि रोटामीटर कितना ग्राम ऑक्सीजन आगे भेज रहा है 4.2 बार प्रेशर पर। तो हम लोग सबसे पहले 4.2 बार को एटमॉस्फेयर में चेंज कर लेते हैं। तो एक बार बराबर होता है 0.986923 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर जो हो जाएगा वो 4.2 में इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4.1437 एटमॉस्फेयर। अब आइए मान लिया जाता है कि टेम्परेचर स्थिर है और मानक तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये 273.16 प्लस 25 बराबर 298.16 केल्विन होगा। अब ऑक्सीजन गैस की मोलों की संख्या यानी कि n को हल करने के लिए इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित कर लीजिए, यानी कि n बराबर PV/RT। अब इसमें वैल्यू रखेंगे और हम लोग को मोल्स पता लग जाएगा। तो n बराबर PV/RT होता है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। प्रेशर बराबर 4.1437 एटमॉस्फेयर, 2 लीटर का प्रवाह चल रहा है। गैस का जो स्थिरांक है वो है 0.0821 और टेम्परेचर केल्विन में हम लोग ने देख लिया 298.16 है। इसे हम लोग हल करेंगे तो ये 0.33855 मोल आएगा। तो ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका मास होता है 16 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो ये 16 दूना 32 हो गया, यानी कि 32 ग्राम एक मोल में हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हमें निकालना कितना है 0.33855 मोल में। तो 0.33855 को 32 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.8336 ग्राम। तो जब 2 लीटर ऑक्सीजन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.2 बार के दबाव पर प्रवाहित होती है तो 10.8384 ग्राम प्रति मिनट ऑक्सीजन गैस को इस पीस कोन में स्थानांतरित करती है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रति मिनट ऑक्सीजन की मात्रा को घोलने के लिए इस पीस कोन में जो आवश्यक पानी का फ्लो रेट होगा वो कितना होना चाहिए जो इसे घोल के ले जा सके आगे। तो इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि विशिष्ट परिस्थितियों में ऑक्सीजन पानी में किस हिसाब से घुलता है और उसकी घुलनशीलता क्या है और इस पीस कोन में उसको कितना समय मिलता है ताकि वो अच्छी तरह से प्रवाह के साथ घुल मिल सके। तो मान लीजिए कि पानी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और वायुमंडलीय दबाव 1 एटमॉस्फेयर है इस पीस कोन के अंदर। तो ताज़े पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता लगभग 8.2 मिलीग्राम पर लीटर होगी। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड चार्ट है जहाँ पर अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी की घुलनशीलता दी हुई है। आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है घुलनशीलता बढ़ रही है और जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है घुलनशीलता कम हो रही है। तो हमारे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 8.26 है। इसी का उपयोग करके हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने रेट निकाला है 10.8336 ग्राम पर मिनट ऑक्सीजन वो ट्रांसफ़र हो रही है इस पीस कोन में। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ये देखा। तो हम लोगों को इसको पहले मिलीग्राम में चेंज कर लेना पड़ेगा क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो मिलीग्राम में दी हुई है। तो इसको 1000 से गुणा कर दीजिए। 10,833.6 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर मिनट प्रवाहित हो रही है। अब आइए जानें कि ऑक्सीजन की घुलनशीलता 8.26 मिलीग्राम पर लीटर पर ऑक्सीजन की इस मात्रा को घोलने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होगी। तो सीधी सी बात है, हम लोग 10,833.6 को 8.26 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1311.57 लीटर प्रति मिनट।
तो स्पीस कोन का उपयोग करके प्रति मिनट लगभग 2 लीटर ऑक्सीजन को घोलने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल प्रवाह को 1311.57 लीटर प्रति मिनट होना चाहिए, और इस समय जो दबाव होगा वायुमंडल का वो 1 होगा। अब अगर हम प्रवाह दर आवर में निकालें तो इसे 60 से गुणा कर दीजिए, तो ये 78,694.2 लीटर पर आवर आया। तो इतने प्रवाह को अगर हम देंगे पानी का, तो स्पीस कोन से जब 2 लीटर ऑक्सीजन जाएगी तो वो इसको घोल कर अच्छी तरह से कल्चर टैंक्स में ले जाएगा। हेनरी का नियम ये कहता है कि किसी भी तरल में घुली हुई गैस की मात्रा स्थिर तापमान पर तरल के ऊपर उस गैस के आंशिक दबाव से सीधे आनुपातिक होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन घुलेगी, प्रेशर कम करेंगे तो कम ऑक्सीजन घुलेगी। ये हेनरी लॉ हमको बताता है। इसलिए यदि दबाव के एक वायुमंडल में प्रति मिनट बहते हुए पानी की वायु मात्रा में x ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई थी, तो अगर इस स्पीस कोन के अंदर हम वायुमंडलीय दाब डबल कर दें तो बाकी सब परिस्थितियां अगर सामान्य है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि x ग्राम जो हमारा ऑक्सीजन था वो आधे अमाउंट ऑफ पानी में हम ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर डबल कर दिया है। तो आपने देखा कि रोटामीटर कितना इम्पॉर्टेंट उपकरण है, जिसके इस्तेमाल से हम बहुत ही रेगुलेटेड अमाउंट में ऑक्सीजन स्पीस कोन में डाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने कल्चर टैंक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, चाहे वो सेमी इंटेंसिव कल्चर हो, चाहे इंटेंसिव हो, चाहे सुपर इंटेंसिव हो। तो ये रहा रोटामीटर के बारे में। अभी बहुत से टॉपिक हैं जिन्हें हम लोग लेके आने वाले हैं। तो फ़िलहाल अगर इस वीडियो से आपने कुछ हासिल किया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।